चेक रिपब्लिक स्टूडेंट वीज़ा अपॉइंटमेंट अपडेट्स। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसा है कि चेक रिपब्लिक में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वीज़ा अपॉइंटमेंट के ऊपर है। अभी क्या है कि इन दिनों में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। जब स्टूडेंट्स के एडमिशन आ जाते हैं तो चेक जो एम्बेसी है वो अपने सिस्टम के ऊपर कुछ और डालती है। जब अपॉइंटमेंट आने वाली होती है तो उसके 1 या 2 दिन पहले वो अपने सिस्टम के ऊपर अनदर डेट्स डाल देती हैं। तो इन्होंने अपना जो फर्स्ट स्लॉट था वो आई थिंक सो 5 जून को खोला था कि आपने 5 जून को अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है स्टूडेंट रेजिडेंसी या स्टूडेंट वीज़ा के लिए। आपने ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें अपनी मेल भेजनी है। उसके बाद हम आपको अपॉइंटमेंट एलोकेट करेंगे। तो अभी ऐसा है कि स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन अपनी अपॉइंटमेंट के लिए उनको रिक्वेस्ट डाली। रिक्वेस्ट के बाद बस यही एक सिंपल सा मैसेज आ जाता है कि हमारे पास बहुत ओवरलोड है, हम आपको अपॉइंटमेंट नहीं दे पाएँ, तो अभी आप नेक्स्ट जब हमारा स्लॉट खुलेगा तब अपॉइंटमेंट बुक करना। और दूसरी तरफ इसका अल्टरनेटिव है रिज्म मोड अपॉइंटमेंट, जो कि स्टूडेंट मोड अपॉइंटमेंट है, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी डायरेक्टली मिनिस्ट्री से लेकर देती है। तो उसके भी कुछ पैरामीटर्स हैं। आपकी स्टडी के अंदर जब आपने 12th की है उसमें 2 या 3 साल से ज़्यादा गैप ना हो, आपके पास IELTS PT होनी चाहिए, तो तब वो लेकर देती हैं। लेकिन रश होने के कारण बहुत सारी यूनिवर्सिटी पब्लिक वहाँ की इस अपॉइंटमेंट को भी इग्नोर कर रही हैं। वो ये कहती हैं कि अभी आपने अपनी अपॉइंटमेंट अपने लेवल पर लेनी है। अभी इस नेटशेल में क्या होता है कि सामने वाले को, स्टूडेंट को ये लगता है कि मेरी इंटेंशनली अपॉइंटमेंट सामने वाले ने नहीं ली है, जब स्टूडेंट को अपॉइंटमेंट उस शेड्यूल टाइम के अकॉर्डिंग नहीं मिलती। तो एक रिसेंट एग्जांपल मैं देने वाला हूं। तो चेक रिपब्लिक एम्बेसी ने अभी रिसेंटली अपनी वेबसाइट के ऊपर 15-20 दिन पहले ये लिखा था कि हमने अपने जो स्लॉट है वो 15 जुलाई को खोलने हैं। ठीक है जी। और उस 15 जुलाई को ओपन करने हैं। आपने अपना जो रिक्वेस्ट है किसकी, वीज़ा अपॉइंटमेंट की, सुबह 10 AM से लेकर शाम 5 PM तक भेजनी है इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। तो जब 15 जुलाई को उनको रिक्वेस्ट डाली गई तो उन्होंने हमारी जो रिक्वेस्ट है इस ग्राउंड के ऊपर रिजेक्ट कर दी कि इस टाइम जो आपने डाला है हमारे कोई स्लॉट्स ही ओपन नहीं है, तो आपने अनस्पेसिफाइड टाइम के अकॉर्डिंग हमें रिक्वेस्ट भेजी है। तो दैट रीज़न उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाई। और उन्होंने अपने वेबसाइट के ऊपर ये लिखकर लगा दिया कि अभी जो नेक्स्ट स्लॉट है वो 5 अगस्त को ओपन होगा। तो स्टूडेंट बड़े डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि उधर क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं। उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटी ने 1 अक्टूबर तक डेट्स दी है कि आप 1 अक्टूबर तक पहुंच सकते हैं। ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी स्टूडेंट्स को मेलें भेजी हुई हैं। और स्टूडेंट्स की भी हमने रिक्वेस्ट यूनिवर्सिटीज़ को एज वेल एज एम्बेसी को भी भेजी है। और इवन फॉर्चुनेटली हमने यूनिवर्सिटी एम्बेसी का वो जो स्क्रीनशॉट भी रखा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि हमने स्लॉट 15 जुलाई को खोलने हैं, उसकी भी कॉपी लगाकर भेजी कि आपने वन साइड कहा था कि 15 जुलाई को खोलने हैं। आज जब हमने 15 जुलाई को रिक्वेस्ट की तो अभी आपने बता दिया कि ये स्लॉट्स में हमने कोई ओपन ही नहीं करनी थी डेट, हमने तो ये 1 जुलाई को ही खोल दिए हैं। तो इस कारण भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत फेस करनी पड़ी है। तो अभी ये है नेटशेल, ये है कि जब भी आपने चेक रिपब्लिक में अपना स्टूडेंट वीज़ा डालना है तो अपॉइंटमेंट को, एक बिग चैलेंज को अपने माइंड में लेकर चलना है। और कुछ यूनिवर्सिटी बहुत कोऑपरेट करती हैं स्टूडेंट्स को, वो कहती है कि नहीं हम आपको अपॉइंटमेंट लेकर देंगे। तो नेटशेल में ये कहना चाहता हूँ कि अभी अगर आपने चेक रिपब्लिक में जाना है तो आपने अपने एडमिशन नवंबर के फर्स्ट वीक में अप्लाई कर देने हैं। मतलब नवंबर फर्स्ट वीक 2026 को इनके पोर्टल ओपन हो जाएंगे। जिन्होंने ये सितंबर अक्टूबर 2027 को वहाँ पर पढ़ने के लिए जाना है, तो मैं ये कहूँगा कि जितना जल्दी आप अपना एडमिशन अप्लाई करेंगे, जितनी जल्दी आपके एडमिशन्स आएंगे उतने आप कंफर्ट रहेंगे। फिर इसमें आपने अपने PCC को भी ट्रांसलेट करवाना होता है, वो PCC वहाँ से ट्रांसलेट होकर आती है। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं जब आप चेक रिपब्लिक में अपना एडमिशन, जहाँ अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं, जो यहाँ दिल्ली से होता है। तो अगर चेक में आपको भी इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आई है तो आप हमें संपर्क करें, ताकि जब हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एम्बेसीज़ को लिखेंगे, यूनिवर्सिटीज़ को लिखेंगे, तो मे बी वो लीनियरली आपको ये अपॉइंटमेंट अर्ली प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि अगर आपने
आपने चेक रिपब्लिक में पढ़ने के लिए जाना है तो इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। अगर आप चेक रिपब्लिक से इस टाइप की प्रॉब्लम से इफेक्टेड है तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।